अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद मादी में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ़िश करी यानी शोरबे वाली मछली। मैंने लिए 700 ग्राम मछली गोल्डन रहू, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश करके 1 टेबल स्पून नमक लगाकर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने उसे दोबारा इसका नमक ताकि निकल जाए धोया और उसे स्ट्रेनर में डाल दिया, इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके लिए मैंने लिया है एक कप ऑयल है, थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा कम है। 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो बस ये ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें फिश को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर और बाकी जो हमारी फिश है वो शोरबे के अंदर ही पकेगी, तो फिर इसके जो तमाम जूसेज हैं वो ऐड हो जाएंगे। बस हमने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई किया। इसी शोरबे में भी इसमें पकेगी, तो इसलिए ज़्यादा अगर फ्राई करेंगे तो इसमें गल जाएगी। ठीक है, सब ये तमाम मछली हमने फ्राई कर ली। 2 से 3 मिनट फ्राई किए, ये कंप्लीट हमने इसे फ्राई नहीं किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी ऑयल में हम अपना शोरबा तैयार करेंगे। आधी प्याली से भी कम दही है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पेस्ट है। ये लाल मिर्च है जो हम प्लेट में रेड हो जाती है, वो है। 4 जबे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। 3 प्याज है, बहुत बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, दरमियाने साइज़ की। 2 टमाटर है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें। टमाटर, प्याज और ये लहसुन अदरक हम इसको एक साथ, और हरी मिर्चों को हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस हमने ये तमाम चीज़ें ग्राइंड कर ली, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्चें। तो हमने सारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड हो गई। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, हम इसमें मेथी दाना डालते हैं। मेथी दाना जब हमारा 1 से 2 मिनट हो जाएगा तो हम इसमें मसाले डाल देंगे सारे। ये हमने सारे इसमें मसाले ऐड कर दिए। अब इसे हम लो फ्लेम पे इसको हम 15 से 20 मिनट तक मसाला अच्छी तरह भूनेंगे। व्यूअर्स, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। हमने इसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट इसे अच्छी तरह भुना है। अब हम इसमें बिल्कुल हमने इसकी आंच जो है बिल्कुल कम कर दी है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डाल के इसके साथ ही इमली डाल देंगे और 2 गिलास पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट भून के फिर हम इसमें 2 गिलास पानी डाल के शोरबा करेंगे। वैसे हमने इसमें दही डाला है और अब हम इसमें इमली का पेस्ट डाल देंगे। खट्टा बिल्कुल भी नहीं होगा सालन, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें अपनी मर्ज़ी से हमने इसमें शोरबा करना है। आपको अगर पतला पसंद है तो पतला रखें, और अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखें। ये थोड़ा सा भुन जाए तो फिर मैं इसमें मछली डाल के इसको शोरबा कर दूँगी। फिर हमने 2 मिनट तक इसे दही और इमली डाल के इसे भून लिया। हम इसमें मछली डाल के शोरबा कर देंगे। फिर उसे हम तकरीबन 15 मिनट बस रखेंगे, क्योंकि मछली तो बहुत जल्दी से हमारी गल जाती है, तो हम इसमें शोरबा कर देंगे। हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद आप इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल 15 मिनट बहुत है, आराम फिश इसमें हो जाएगा शोरबा, और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद। बस देखिए, हमारा शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है और कोई भी फिश टूटी नहीं है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करके इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, फिर हम डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारे फ़िश करी बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी तैयार है। अब इसमें हम गरम मसाला, हाफ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और हम इसे डिश आउट करके हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। व्यूअर्स, हमारी फ़िश करी तैयार है। हमने इसे डिश आउट कर लिया। मेरे पास ये हरा धनिया 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ है, इससे हम इसे गार्निश कर देते हैं।
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।